आयरन मैन की सक्सेस के बाद जब इनक्रेडिबल हल्क आई तो वो बुरी तरह फ्लॉप रही। हालांकि एमसीयू यूनिवर्स की ये दूसरी मूवी थी, इससे पहले मार्वल कॉमिक्स में ही देखने को मिलते थे। और सच बताऊं, जितनी बार भी सुपर हीरोज के राइट बेचे गए हैं जो कि भाई एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स के पास जाते रहे हैं और कोई भी इन पर मूवी नहीं बना पाया, लेकिन फाइनली जहां से गेम स्टार्ट हुई वहीं पर एंड किया। दोबारा इनके राइट्स मिलने के बाद आयरन मैन बनी, इसके बाद आयरन मैन 2 जो कि भाई इस यूनिवर्स की तीसरी मूवी है और ये हमारा भी तीसरा एपिसोड है मार्वल यूनिवर्स का। जहां में फर्स्ट पार्ट में इन कैरेक्टर को बिल्डअप होते हुए दिखाया था, तो इस पार्ट में एक कदम आगे का कुछ देखने को मिलता है। जहां भाई फर्स्ट पार्ट के कुछ रेफरेंस भी दिए जाते हैं। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो उसके बावजूद भी आप आयरन मैन 2 देख सकते हो। जहां पार्ट 1 में टोनी स्टार्क ने एक ऐसा सूट, एक ऐसा कॉस्ट्यूम इंट्रोड्यूस कराया जो कि भाई लाजवाब था, जिस पर कोई हथियार, कोई वेपन काम नहीं करता, जो उस वक्त की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मैं कंसीडर करूंगा, क्योंकि भाई उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन टोनी का बाप इससे कुछ और चाहता था, एक ऐसी दुनिया जिसमें हर चीज हो, आई मीन मशीनें इंसानों को प्रोटेक्ट करें। अब चूंकि हावर्ड स्टार्क ने इंडस्ट्री को बहुत सर्व किया, तो इसलिए सब इसको एक जीनियस मानते हैं, जिसके तेज दिमाग से वो दुनिया से 10 साल आगे था। जिन टेक्नोलॉजी का भी दूसरे देशों में तस्वर किया जाता है वो पहले ही बना चुका होता था, जिसके जरासीम टोनी के अंदर भी पाए जाते हैं। और जिस तरह आयरन मैन 2 में इसको दिखाया गया, आई थिंक ये हावर्ड स्टार्क से भी आगे है। जहां भाई टाइम गुजरने के साथ साथ जो न्यूक्लियर रिएक्टर इसके जिस्म में लगा हुआ है, उसकी वजह से हालत बिगड़ती जा रही है और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है ये बीमारी अंदर ही अंदर से टोनी को खाए जा रही है, जिसकी वजह से इस बार पेपर पोर्ट्स को वो मकाम दिया है टोनी ने जो वो डिजर्व करती है, क्योंकि भाई यही एक है जो टोनी की विरासत की हकदार है, जिसको स्टार्क इंडस्ट्री को सीईओ बना दिया है टोनी ने। जहां भाई कुछ ऐसे कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं जिनका पार्ट 1 से कोई ना कोई कनेक्शन है, जैसे इस मूवी का विलन इवान वैंको जो कि भाई एंटन वैंको का बेटा है, जो हावर्ड स्टार्क का पार्टनर था, जिसकी वजह से वैसे दिमाग इसके अंदर होता है कुछ भी करने का, जो कि भाई टोनी के बाद सेकंड सूट तैयार करता है जो आयरन मैन के सूट से भी खतरनाक है, जो कि आयरन मैन से बदला लेना चाहता है इसके बाप के साथ हुई जातियों का। लेकिन बॉस मानना पड़ेगा, इस बार इन्होंने विलन बॉस सॉलिड पाया है, जहां भाई इसका दिमाग टोनी से भी तेज है। लेकिन आपको तो पता है, अगर कोई भी साइंटिस्ट कोई वायरस बनाता है तो एंटीडोट भी इसी के पास होता है। वैसे इसके सूट से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसकी वजह से इवान का फर्स्ट हमला भी नाकाम रहता है। अब चूंकि टाइम कम है टोनी के पास, तो निक फरे अपना एक एजेंट भेजता है इसका असिस्टेंट बनाकर, क्योंकि पेपर पोर्ट सब सीईओ बन चुकी है। जहां भाई फर्स्ट टाइम हमें देखने को मिलती है नेटली रुशमान, वैसे सही नाम इसका स्कारलेट जॉनसन है, लेकिन कैरेक्टर में यही नाम है इसका, जो कि भाई इसका ख्याल रखती है। और टोनी जो न्यूक्लियर रिएक्टर की वजह से दिन ब दिन मरने की ओर बढ़ रहा है, इसका इलाज भी इन्हीं के पास होता है, जिसको लेने के बाद टोनी अपने रिएक्टर को अपडेट करना चाहता है, जो कि भाई किसी भी सुपर हीरो को जरूरत होती है टाइम के साथ चेंज होने की। जहां भाई मिस्टर हैमर जो एक्सपो में अपनी मशीनें इंट्रोड्यूस कराना चाहता है, जिनको आयरन मैन की टेक्निक यूज करके बनाया है, लेकिन क्योंकि हैमर इवान से मिलकर आयरन मैन को खत्म करना चाहता है, बट ये ख्वाब उसका ख्वाब ही रहा। जहां भाई इसके एक्शन सीक्वेंस की अगर बात की जाए तो पार्ट 1 से बेहतर है, आई मीन उनसे बहुत आगे के हैं, क्योंकि पार्ट 1 के बाद टोनी का कैरेक्टर एक ब्रांड बन चुका था, जिसने अपनी एक्टिंग से सबको दीवाना बना लिया। इससे पहले कोई नहीं जानता था इस कैरेक्टर को, लेकिन आयरन मैन के बाद मानो जैसे 4 चांद लग गए इस यूनिवर्स को और रॉबर्ट डॉनी की एक्टिंग को। जहां भाई पार्ट 1 में हमें वो सब देखने को मिला जो पब्लिक इनसे डिमांड कर रही थी, क्योंकि इससे पहले बहुत सी मूवीज बन चुकी थी सुपर हीरोज पर, और डीसी यूनिवर्स का तो कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं था, क्योंकि यही एक यूनिवर्स था जो सुपर हीरोज को उस लेवल पर दिखा चुका था, जिसकी वजह से सुपर हीरोज को एक नई पहचान मिली। खैर पहले हम एमसीयू यूनिवर्स की सीरीज खत्म कर लें, इसके बाद डीसी यूनिवर्स की तरफ भी आएंगे, क्योंकि इनको जानने के बाद, इनको एक्सप्लोर करने के बाद, इवन इनको एक्सप्लेन करने का जो मजा है वो नेक्स्ट लेवल है, और मुझे अच्छा लगता है इन पर बात करके। और अगर आप भी इस सीरीज में जुड़े हो तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस सीरीज की हर वीडियो आपको मिलती रहे। और हाँ, आयरन मैन 2 को लेकर आपके जो भी सवाल है कमेंट में मेंशन करना ना भूलें। इसी के साथ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।